हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी पर आधारित सभी प्रॉपर्टी पर आधारित सवालों को लेकर आए हैं। तो जो भी व्यक्ति आज की इस क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देखता है उसका कभी भी नंबर एनालॉजी का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बेहद खूबसूरती के साथ समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 है, 13 है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या है, 11 है, 13 है, 11 है, 13 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि 11 का जो रिलेशन जो है 13 के साथ है वही 17 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो एक तरीका तो ये हम पहले लगा सकते हैं कि सर 11 से हम 13 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आएगा कि सर 11 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 17, तो 17 में भी हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 17 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 ऑप्शन में दिया गया है, 19 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका भिड़ गया, लेकिन आप एक बार ध्यान से देखिए मेरे भाई कि 11 क्या है। तो आप कहोगे सर 11 है एक प्राइम नंबर है, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, 17 भी एक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको देनी है प्राइम नंबर को देनी है। किसको, प्राइम नंबर को देनी है। प्राइम नंबर के बाद जो देंगे हम इवन और ऑड नंबर को देंगे, सम विषम नंबर को देंगे। ठीक है, सम विषम को। तीसरे नंबर पे हम देंगे स्क्वायर और क्यूब को। किसको, स्क्वायर और क्यूब को देंगे। 4 नंबर पे जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो देते हैं डिवाइड को, भाग को देते हैं। 5 नंबर पे जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे हम मल्टीप्लाई को। 6 नंबर पे जो देंगे वो एडिशन को, और 7 नंबर पे जो देंगे वो देंगे हम घटाव को। सबसे लास्ट में घटाव को। देखिए जो आप सभी लोग यहाँ पे जोड़ के डायरेक्ट आंसर ले आ देते हो, सबसे उसको हमें क्या करना है, 6 नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हमें किसके साथ जाना है, प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रॉपर्टी नहीं पता रहती है। ये ऑप्शन में होते हुए भी, ये पहली प्रॉपर्टी होते हुए भी वो किसी तरीके से जोड़ कर ले आ देते हैं और कहते हैं हमारा 6 नंबर। देखिए ये 1 नंबर है, ये 6 नंबर है। अगर 1 और 6 दोनों ऑप्शन, दोनों लॉजिक से अगर आंसर आ रहा है तो प्रायोरिटी आपको पहले नंबर पे ही देनी है। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी लॉजिक से आपका आंसर अगर आ गया है और ये दोनों भिड़ गए हैं, प्राइम नंबर भी और कोई और सा भिड़ गया है, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको प्राइम नंबर के साथ जाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 49 का जो रिलेशन 81 के साथ है वही 100 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 49 से हम 81 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 49 में अगर हम 32 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अगर 100 में भी हम क्या करेंगे, 32 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 132, 132 हो जाएगा। पर 132 जैसा कहीं पर भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा। देखिए अब सबसे पहले हमने क्या कहा, प्राइम नंबर पे जाइए। तो सर प्राइम नंबर 49 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब प्राइम नंबर का तो खेला जो है खत्म हो गया। 49 इवन है नहीं है, ऑड है, हाँ ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है। तो यहाँ पे क्या है, इवन होना चाहिए, है ना। लेकिन इवन जो है हमारा सिर्फ 1 और 2 ऑप्शन मिल गए, तो इवन का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। तो अब हमें किसके साथ जाना है, हमें जाना है स्क्वायर के साथ। इवन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इवन ऑड का नहीं लगा, तो तीसरे नंबर पे हम किसको जाएंगे, हम जाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे। ऐसे ही आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा जिससे आपका लॉजिक क्लियर होता रहे। तो अब अगर देखो ध्यान से, तो 49 क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 7 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 81 को भी अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर 100 को देखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 7 से 9 बनाया तो यहाँ पे क्या है, 10 से कितना बनाएगा, 7 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ, उसका 9 हुआ। 9 का स्क्वायर करके उसने क्या लिखा है, 81 लिखा है। तो यहाँ पर क्या है,
10 है, तो 10 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो हमारा कितना होता है, 144 होता है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 16 के साथ है वही 7 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 4 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका पहले यही देख लीजिए, प्राइम नंबर तो नहीं है, इवन ऑड नहीं है, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, स्क्वायर पे जाएंगे। तो बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि सर अगर 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 हो जाएगा। तो चलिए 7 का भी हम क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। पर देखिए 49 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, 49 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से तो अब स्क्वायर का भी देखिए, स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमें कहाँ लगाना है, अब हमें चलना है मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आप कर सकते हो अब आप करने के लिए फ्री हो। देखिए तो यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। और 20 में से यही संख्या जो है हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 20 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो चलिए यही लॉजिक जो है अब हम 7 के साथ अप्लाई करते हैं। तो 7 के साथ हम पहले क्या किए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35। और जो आया है उसमें से यही संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 35 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28 आ जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जो है 8:45 पर इसी तरह की लॉजिकल बेस्ड क्लास मिलती रहती है। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 8 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 6 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो अब पहला कुछ लोगों के दिमाग में ही आ रहा होगा कि सर 6 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 36 हो जाता है। 8 है, 8 का भी हम कर देते हैं स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा। पर स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा। तो अब हमें अपने लॉजिक को आगे ले चलना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। तो 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा कितना आएगा, 36 आएगा। तो सेम लॉजिक हम किसके साथ अप्लाई करते हैं, 8 के साथ। 8 को भी हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई किए थे, 3 से उसको मल्टीप्लाई किए थे। तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट अपने जवाब को आप कमेंट करते हुए चलिएगा। संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यह क्लास है। ठीक है, पूरा जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पर वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि 1 का जो रिलेशन 1 के साथ है वही 25 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो बहुत लोग सोचेंगे यही कि सर यहाँ 1 है तो 1 लिखा है, 25 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। पर 25 जैसा हमारा कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है ये नहीं है, तो प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट जो है समाप्त हो गया। अगर इसे कहोगे सर ये तो विषम संख्या है, ए भी विषम संख्या है, तो 25 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो आएगी वो विषम संख्या होगी। तो एक तो ऑप्शन डी नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी विषम संख्या है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, किस पे, स्क्वायर पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं। तो देखिए 1 है, अगर 1 का हम स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। चलिए ओ 1 यहाँ पर लिखा, तो यहाँ क्या है 25। तो 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 में कितना होता है, 625 होता है। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा
दिक्कत हो सकती है नंबर एनालॉजी टॉपिक में। ठीक है, देखिए हम यहाँ थोड़ा सा एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए इसको आप क्वेश्चन को थोड़ा जो है एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिख उठा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, अब चलिए हम इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 का जो रिलेशन 25, 4 को जिस प्रकार 20 लिखा गया है उसी प्रकार 5 को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा दिख रहा है कि सर 4 से हम 20 कैसे बना सकते हैं। तो 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पंजे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 हम कितना कर देंगे, 25 कर देंगे। ये आप लोगों का तरीका हो सकता है, पर देखिए 25 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमने क्या बताया कि प्राइम नंबर तो है नहीं, इवन ऑड है नहीं, तो अब हमें कहाँ पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। तो देखिए 4 का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर दिए तो हमारा 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। पर यहाँ पर क्या है, 20 लाना है, तो उसमें इसी संख्या को उसने जिसका स्क्वायर किया है उसी को ऐड कर दिया है। तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओ 20 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो चलिए 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और जिसका स्क्वायर किया है उसी संख्या को ऐड किया है। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमारा सारा डाउट जो है क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन जो है 30 के साथ है वही 84 का रिलेशन आगे क्या होगा। मतलब 62 को जैसे हमने 30 बनाया है वैसे 84 को हम क्या बना सकते हैं। तो सिंपल सा एक लॉजिक आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सर 62 से हम 30 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सर इसमें से हम क्या कर देंगे, 32 को माइनस कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, 62 से 32 जब माइनस कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 84 है, तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। पर 52 ऑप्शन में नहीं है। और हमने आपको क्या बताया था कि जब लॉजिक भिड़ेगा सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, घटाव को सबसे लास्ट में ले जाना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपने और लॉजिक को अपनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 62 है, 62। अगर आप इस 30 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, लगभग क्या हो रहा है, 60 का आधा हो रहा है ना, 62 का लगभग आधा हो रहा है। तो हम इसको 2 से भाग करके देख लें। चलो, तो यहाँ पे क्या है, 62, इसको हम 2 से कर दिए भाग। अगर 62 को 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 31 आ गया। और 31 में से हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया हम किसके साथ अप्लाई करते हैं, 84 के साथ। तो 84 को भी हमने क्या किया, दिया 2 से भाग। तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लॉजिक जो है समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे कहने से यार अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियोस को जो है शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इतना भारी भरकम सवाल जब भी लोग देखेंगे ना, 99% बच्चे इसको छोड़कर तुरंत भाग लेंगे, वो इसको लगाने का प्रयास ही नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। तो हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, और ऐसा सवाल आप सिर्फ सेकंडों में उड़ाना शुरू कर दोगे, लेकिन बात को आपको सुनना पड़ेगा सही से। देखिए हमारा कहना मानिएगा कि जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए, जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाए, तो एक बार आप उसको एडिशन जोड़ करके आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार आप जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्या पता काम बन जाए। वैसे 90% सवाल जो है जोड़ के बन जाते हैं। इतने बड़े बड़े नंबर एनालॉजी में जब बहुत बड़ा सवाल दिया हो उसको बहुत छोटा बनाया गया हो। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं। देखिए 4 2 6, 6 3 9, 9 2 क्या हो गया, 11 हो गए। यहाँ पर तो काम बन गया। तो चलिए यहाँ पर भी ऐड करते हैं। तो 2 1 3, 3 9
12, 12 है कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 जो है ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई प्रश्नों में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर 99% बच्चे इतने बड़े सवाल को देखकर तुरंत स्किप करके भाग जाते हैं। तो आज के बाद आप भागना मत, सवाल से एक बार दो दो हाथ जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए, ये उसी लॉजिक पे बेस्ड है। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 12-13 का जो रिलेशन जो है 14 है, वही 4501 को क्या लिखा जाएगा। तो अब वही प्रक्रिया एक बार हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। तो 3 1 4 4 2 6 6 1 कितना हो गया सर, इसको जोड़ने पर तो 7 आ रहा है, पर यहाँ पर उसने क्या लिखा है 14। तो 7 से 14 का बना सकते हैं, अगर 7 का हम डबल कर देते हैं, मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा। चलिए वही लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा 4 5 9, 9 1 कितना हो गया 10, और 10 का भी हम क्या कर देते हैं डबल, मतलब 2 से गुणा, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको इतना बड़ा बड़ा सवाल दिखाई दे तो एक बार आप जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, 90% सवाल आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1053 का जो रिलेशन 18 के साथ है, वही 2354 को रिलेशन क्या होगा। मतलब 1053 को जैसे उसने 18 लिखा है, 2354 को क्या लिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए है, आप इसका कमेंट करके जवाब ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आपको डेली जो है 8:45 पर ऐसी ही क्लास मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन किए रहिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो कि 21 को जिस प्रकार 11 लिखा गया है, उसी प्रकार 31 को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 21 में से अगर हम 10 को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक जो है हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो 31 में से अगर हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। पर हमारा कहीं पर भी ऑप्शन में 21 नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल जो है सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 21 है, और इस संख्या को आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है 11। अगर हम ध्यान से देखें तो 21 जो है 11 का क्या है लगभग डबल है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 21 है, उसमें हम क्या कर देंगे एक ऐड कर देंगे। तो अगर 21 में एक जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और उसको 2 से जब हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। वो 11 उसने यहाँ पर लिखा। तो चलिए यहाँ पर क्या है 31 में अगर एक हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 को जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये इसको डायरेक्ट जोड़कर ही भाग करना है। तो इसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाया था प्यारे दोस्त, जिसमें हमने आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को बताया था कि कॉन्सेप्ट, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप भी सवालों को हवा में उड़ाना सीख जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्त। अगर आपको लॉजिक नहीं पता होगा ना तो आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। देखिए कह रहा है कि 15 को जिस प्रकार 8 लिखा है उसी प्रकार 25 को क्या लिखा जाएगा। तो 15 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर 15 में से हम 7 को क्या कर दें माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं, क्या 25 में से अगर हम 7 को घटा देंगे 25 में से तो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। पर देखिए 18 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से तो सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो हमें करना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, क्या है 15 है। अगर 15 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 × 5 क्या लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 कर सकते हैं, ठीक है।
3 पचे 15 कर सकते हैं। अगर उसी प्रकार हम 25 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 पचा हम 25 कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर 8 कैसे बनाया है 15 को, तो उसने क्या किया, इसका फैक्टर किया और इसी को क्या किया है, उसने जोड़ दिया है। तो 5 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमने जब 25 को फैक्टर किया, तोड़ा हमने, तो कितना हो गया, 25 हो गया। और इसी 5 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास जो है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलपी के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के क्वेश्चन हम लेकर आज अपनी इस वीडियो में आए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 24 के साथ है वही 120 का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए 6 का 24 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोग अब यही सोचेंगे कि सर 6 से 24 हम कैसे बनाएं। तो वो करेंगे 6 को सर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 चौके में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो चलिए 12 को भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौके 48 हो गया। तो 120 गुणे 4 कितना हो गया, 480 हो गया। पर 480 तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर 6 को हम लिखना चाहें तो अगर हम सर 2 का क्यूब कर दें और उसमें से 2 माइनस कर दें तो 2 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 24 को उसी प्रकार देखिए, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और उसमें से वही संख्या माइनस कर देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब 120 को जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही यहाँ लगाते हैं। तो 120 को आप ध्यान से देखिए क्या है, 125 के करीब में है। अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो और उसमें से वही संख्या माइनस कर दें तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आगे क्या करना है, देखिए 2 था, 2 से आगे क्या लिखे, 1 ऐड किया, 3 का क्यूब किया। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 का हम करेंगे क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है कितना, 216 होता है। और उसमें से माइनस कितना करना है, यही संख्या, तो माइनस कर देंगे इसमें से हम 6। तो 216 से जब 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो उस वीडियो का आपको लिंक देंगे, आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आपका 100% सवाल जो है सॉल्व होने लगेगा और बेस्ट अप्रोच आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 को जैसे उसने 27 लिखा है वैसे 4 को क्या लिखेगा। तो 3 से हम 27 कैसे बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सर कि 3 को हम मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 को भी हम क्या कर दें सर, मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पर 36 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को तो सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। देखिए अगर हम देखें 3 और यहाँ पे क्या लिखा है, 27, ध्यान से अगर हम देखें तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। यहाँ पे लिखा है 3 और 3 का कर दिया क्यूब तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे लगाएंगे, 4 है तो 4 का हम करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौके 16 चौके कितना होता है, 64 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लॉजिक पता रहेगा प्यारे दोस्त तो ऐसे सवालों को आप विदिन सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमने आपका समस्या का समाधान कर दिया है। वीडियो हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली बता दी है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार 65 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसको क्या लिखा है, 344 लिखा है। तो अब इसी में ऐसे सवालों को लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टा रिलेशन है, कहाँ से उल्टा रिलेशन हम चलेंगे। देखिए 65 को जिस प्रकार 4 लिखा है उसी प्रकार 344 को क्या लिखा जाएगा। ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व किया जाता है रिवर्स लगा के। ठीक है, तो 4 से हम
65 कैसे बनाएंगे। देखिए तो क्या हो सकता है, अगर हम 4 का क्यूब कर दें, 4 का क्यूब कर दें मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 कर दे रहे हैं, तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और उसमें एक जब ऐड करेंगे तब हमारा कितना होगा, 65 होगा। वो 65 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, उसका हम क्यूब करेंगे और उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 344 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 344 जो है किसके क्यूब के पास है, तो आप कहोगे सर 7 के क्यूब के पास ये पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या किया था हमने, एक ऐड किया था, तो एक हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, 7 होगा और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अन्य सभी दोस्तों के पास। है कि 5 को जिस प्रकार उसने 10 लिखा है उसी प्रकार 13 को क्या लिखे जाएगा। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और फटाफट अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए 5 को 10 कैसे बनाया जा सकता है, तो कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा सर कि 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। तो चलिए 13 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। पर देखिए 26 तो कहीं दूर दूर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो इस लॉजिक से हमें अपने सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक को बदलना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 5 में हम 5 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चलिए 13 में भी 5 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 18 भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को हमें सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो 5 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 के दोनों अंकों को, इन्हीं दोनों अंकों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 5 को 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो 10 उसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 13 का भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 छक 54 एकम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और ऑप्शन ए देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित हम सवालों को लेकर आए हैं और लास्ट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आज के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जो भी प्रश्न का आप आंसर बना पाते हो आप उसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 57 का जो रिलेशन 33 के साथ है वही 89 का रिलेशन क्या होगा। तो 87 से हम 33 जैसे बनाया गया है वैसे 89 को क्या बना सकते हैं। तो देखिए 57 से जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि 57 को जिस प्रकार 33 लिखा गया है उसी प्रकार 89 को क्या लिखा जाएगा। मतलब 87 से जैसे 33 उसने बनाया है वैसे 89 से हम क्या बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में यही विचार आ रहा होगा कि सर 57 में से अगर हम 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, 89 में से क्या कर देते हैं, 24 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पर देखिए 65 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ए लॉजिक यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। तो हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो आइए बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे है 57, तो 57 है, यहाँ पे क्या है, 33 है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए कि अगर हम 5 को 7 में गुणा कर दें, क्या कर दें, 5 को 7 में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 35 हो जाएगा। इस ऑप्शन के थोड़ा हम नज़दीक तो पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना है, 5 और 7 का डिफरेंस लेना है। तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही 2 जो है हमें 35 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 35 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। वो 33 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है,
89 है। तो 89 के हमें दोनों अंकों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 9 से जब हम गुणा कर देंगे तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ से 2 नहीं घटाना है, कुछ लोग 2 घटा देंगे और 70 ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए 70 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमने आपको अभी बताया ना कि इन दोनों संख्या का जिनका गुणा किए हो इन्हीं दोनों का डिफरेंस। तो 9 में से अगर 8 को घटाओगे तो 1 आएगा, वो 1 आपको 72 में से घटाना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, जिस प्रश्न को आप बना सकते हो उसका कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर, आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 को जिस प्रकार उसने 24 लिखा है उसी प्रकार 120 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से 24 जैसे बनाया गया है, 120 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 6 से 24 हम बनाने के लिए एक तरीका सिंपल ये कर सकते हैं कि सर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो 120 को भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। पर देखिए 480 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है। और जिन भी भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बेहतरीन तरीके से वीडियो लाते रहते हैं, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए हम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए 6 जो है 6 तो 6 को हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। 6 को अगर हम लिखना चाहें, अगर हम 2 का क्यूब कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या है 6, 8 में से अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप 24 को देखेंगे तो 24 के किसके आसपास है, 27 के। किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पर हमें तो 24 लाना है, तो जिस संख्या का हमने क्यूब किया है वही संख्या हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 120 में वही लॉजिक हम लगाते हैं। तो 125 को आप देखिए किसके क्यूब के आसपास है, तो आप बोलोगे सर 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, मतलब ये 5 के क्यूब के आसपास है। अगर 5 का क्यूब हमने किया तो कितना आ गया, 125 आ गया। 125 में से हमने 5 को माइनस किया तो कितना आ गया, 120 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे किस संख्या का हम क्यूब करेंगे, तो आप लॉजिक देखिए। यहाँ पे क्या था, 2 था, 2 से अगली आने वाली संख्या का क्यूब करके उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर 5 है, तो 5 से अगली आने वाली संख्या क्या होती है, 6, उसका हमें करना है क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और यहाँ से घटाएंगे कितना, जिस संख्या का हमने क्यूब किया हो वही संख्या माइनस करेंगे। तो 216 से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे मेरे भाई, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पर वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आप कॉन्सेप्ट का मजा ले पाओगे। देखिए कह रहा है कि 2 का जो रिलेशन 4 के साथ है वही 5 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 2 से हम 4 कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 5 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 10 हो जाएगा। पर 10 हमारा तो कहीं दूर दूर ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 4 आ गया, वो 4 तो इसने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए 5 का भी हम स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर 25 भी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो अब हमें क्या करना है सर, अब आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे है 2, 2 का हम करेंगे क्यूब। तो 2 का अगर हमने क्यूब कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी 2 का हमने किया स्क्वायर, इसी 2 का हमने किया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 8 में से 4 को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए वही लॉजिक जो है 5 के साथ भी अप्लाई करते हैं। 5 का हमने किया क्यूब, तो अभी हमने देखा था 5 का क्यूब कितना होता है,
125 होता है और इसी 5 का हमें करना है स्क्वायर। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 125 में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो ये तो बड़ा सिंपल सा है सर, 100 हो जाएगा और ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेहतरीन लॉजिक है वाले क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, जिनको मैक्सिमम बच्चे सॉल्व भी नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में। तो हम आप लोगों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे दे देंगे। आप वहां से देखकर अपने पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिएगा, जिससे कभी भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। पर हम आपको लास्ट में फिर भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए इनको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है प्राइम नंबर को। कोई सा भी लॉजिक आएगा सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या पे जाना है, अभाज्य संख्या के बाद हमें जाना है इवन और ऑड नंबर पे। कहाँ पे, इवन और ऑड पे। उसके बाद जो जाना है वो जाना है स्क्वायर और क्यूब पे, और इसके बाद जो स्क्वायर और क्यूब के बाद जाना है वो जाना है हमें डिवीजन पे जाना है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है प्लस को सबसे लास्ट में हमें एडिशन को करना पड़ता, सबसे लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन को करना पड़ता है, घटाना हमें जो होता है सबसे लास्ट में करना पड़ता है। ये प्रायोरिटी मिलते हुए भी आपको डायरेक्ट प्लस वाला ऑप्शन मिलता है और आप तुरंत कर देते हो, आपका आंसर तुरंत गलत हो जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको प्राइम नंबर को देनी है। देखिए तो इस सवाल में हम ये लॉजिक लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 4 को जिस प्रकार उसने 65 लिखा है उसी प्रकार यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसको क्या लिखेगा, 344 लिखेगा। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो हमारा समाप्त हो गया। ये देखिए इवन नंबर है, ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर ऑड नंबर, इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें किस पे चलना है, स्क्वायर पे चलना है। तो ये 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, पर 65 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे किस पे, क्यूब पे चलेंगे। ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए 4 को हम 65 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस संख्या का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा 64, और उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65 हो जाएगा, जो 65 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका क्यूब करेंगे और उसके बाद उसमें प्लस 1 करेंगे, है ना। तो अब 344 को आप ध्यान से देखो किस संख्या का क्यूब है। तो आप कहोगे सर अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 344 है, तो देखिए क्यूब करने के बाद प्लस 1 किया था ना, अगर इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 344 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा, और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 18 का जो रिलेशन जो है 6 के साथ है, वही 10 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो बहुत लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि सर 18 से हम 6 कैसे बना सकते हैं। तो अगर 18 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुछ लोग वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाएंगे कि 10 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। पर देखिए -2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो हमें करना कैसे है, आइए उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 से 18, तो हमें 6 से 18, 18 से 6 नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, 6 से 18 बनाना है। तो 6 से हम 18 कैसे बनाएंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी तब आप ऐसे समझ पाओगे। तो हम आपको डेली क्लास जो है रात के 8:45 पर देते हैं, तो आप डेली जुड़ जाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का हमने किया स्क्वायर, अगर 6 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। पर हमको लाना कितना है, 10, तो 36 के दोनों अंकों को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वही 18 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है 10, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी उसका हम करेंगे स्क्वायर करेंगे और उनके अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना होगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं। यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का हमने किया स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसके दोनों अंक को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो 10 यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका क्या है कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ये तरीका पता नहीं रहा होगा,
तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आए हैं प्यारे दोस्त जो आपके सर को चक्कर ला सकते हैं, पर वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आज के बाद कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे दोस्त, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इसमें। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 83 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 92 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 83 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग अब 83 में से घटा के 25 लाने का प्रयास करेंगे, फिर 92 में से फिर घटाएंगे, तो फिर सोचेंगे कितना आंसर आएगा। तो गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपको गैप में नहीं जाना है। तो हमें करना क्या है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 क्या है, वर्गमूल है ना। किसका है, वर्ग है, ये किसका है। अगर हम 25 को देखेंगे किसका वर्ग है, 5 का वर्ग बन रहा है ना। अब यहाँ पर कोई संख्या सर क्या होगी, तो यहाँ पर भी कोई वर्ग आनी चाहिए। तो कोई वर्ग देखें तो वैसे तो अभी हमारा क्या है, 64 है और 36 है, ऐसे तो ऑप्शन को, और 49 भी है, ऐसे ऑप्शन को हम टिक नहीं कर सकते। पर हमें अपने लॉजिक को समझना है। ऑप्शन ए तो यहाँ से हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 25 कैसे आया होगा, देखिए इस 83 से हमें बनाना है। तो 83 है, 83 में 2 अंक हैं, दोनों अंक को अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो कितना आएगा, 5। उसी 5 का स्क्वायर जब हम कर दिए हैं तो कितना आया है, 25, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, 92 है। तो 92 के दोनों अंकों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49, 49 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यार से आपको समझ में आया होगा प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 8 का रिलेशन जो है आगे क्या होगा। तो 6 से हम 5 कैसे बना सकते हैं, देखिए तो 6 से हम 5 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 6 से अगर 1 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 में से हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पर 7 जैसा हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, कल की हमने एक वीडियो में नंबर एनालॉजी की संपूर्ण प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है कि कैसे हमें पता चल जाता है कि कब कहाँ क्या करना है। तो कल की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि सर कब हमें प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब गुणा करना है, कब घटाना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। उस वीडियो का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिर कभी भी आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक थ्योरी क्लास थी और उसमें हमने संपूर्ण कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से कवर किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6। तो 6 को हमने दिया 2 से भाग, तो 6 को 2 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3। हमें लाना 5 है, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 8। यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाते हैं। 8 को भी हम करेंगे 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा हमारा, 4। ऐड कितना करना है, यहाँ पे 2 ऐड किए थे इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 ऐड कर दिया। तो 4 में 2 को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम में लगातार ये पूछा गया है। तो आइए इनको बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार ये रिपीट हुआ है। देखिए कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन जो है 22 के साथ है वही 13 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 11 से हम 22 कैसे बना सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक तरीका तो ये आ रहा है सर कि अगर 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। 13 को भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। पर 26 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस लॉजिक पे जो है हमारा सवाल जो है सॉल्व तो नहीं होगा। तो हमें करना क्या है उसको देखते हैं। आइए बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि 11 को 22 कैसे बनाया है, 13 को क्या लिखेगा, ठीक है। तो 11 को क्या करेंगे, हम दोनों अंकों को ऐड कर लेंगे। तो 11 के दोनों अंकों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2।
और इसको जो है उसी संख्या से उसी संख्या से उसने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। वही 22 उसने यहाँ पर लिखा था। तो वही लॉजिक 13 के साथ अप्लाई करते हैं। 13 के दोनों अंकों को हमने क्या किया, ऐड। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को उसी संख्या से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 16 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो मतलब 9 को जिस प्रकार 8 लिखा है वैसे हम 16 को क्या लिख सकते हैं। तो 9 से हम 8 कैसे बना सकते हैं। तो बहुत से लोगों के दिमाग में यही विचार आ रहा होगा कि सर 9 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 16, 16 में से भी हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पर 15 का तो किसी भी ऑप्शन में नामो निशान नहीं है। तो मतलब इस लॉजिक पे जो है हमारा सवाल सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो करना कैसे है, आइए अपने लॉजिक को देखते हैं। पेन पेपर के साथ बैठा कीजिए, जो भी आंसर आप बता पाओ उसको फटाक से आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। देखिए इस 9 को आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो 9 का क्या हो सकता है, वर्ग निकल सकता है। 9 का वर्ग क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। अब 8 को आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो सकता है, घन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, घन हो सकता है। अगर आप 16 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा। तो जो यहाँ पे संख्या आएगी उसका हमें क्या करना है, घन करना है, ठीक है। तो देखिए 2 है, 2 यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 से उसने क्या किया है, 1 माइनस किया। तो 3 से जब उसने क्या किया, 1 माइनस किया तो कितना आ गया, 2। और 2 का ही उसने क्या किया है, क्यूब कर दिया तो कितना आ गया, 8। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा। तो वही प्रक्रिया, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 4। तो 4 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3। और 3 का हमें घन करना है तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम गंवाए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है 20 का जो रिलेशन 30 के साथ है वही 72 का रिलेशन आगे क्या होगा। तो 20 से हम 30 कैसे बना सकते हैं। तो पहला विचार हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर 20 में हम क्या कर दें, 10 को ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा। तो वो लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया। 72 में भी हमने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 82 आ गया। पर 82 हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसको करना कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्या है 20, ये क्या है 30, यहाँ पे क्या है 72। तो हम इसको कैसे करेंगे, है ना। ये क्या है 20, तो 20 को अगर हम तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 4 गुणे क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अब अगर हम 30 को तोड़ना चाहें तो 30 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 गुणे 6 कर सकते हैं। 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 72 को अब जरा चेक करते हैं उसी तरीके से। तो 72 क्या होगा, 8 9 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये लॉजिक हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ पर क्या था, 4 से 5 था, 5 से 6 था, 8 से 9 था। तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5, 5 से 6, 8 से 9, तो क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। और 9 को 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 18 के साथ है वही 18 का रिलेशन आगे क्या होगा। मतलब 6 को जैसे 18 लिखा है वैसे हम 18 को क्या लिख सकते हैं। तो 6 से 18 कैसे बना सकते हैं। तो एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 हो जाए। वही लॉजिक 18 के साथ अप्लाई कर देते हैं। 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाए,
54 हो जाए, पर 54 जैसा कहीं पर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो इस लॉजिक से हमें सवाल को तो सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6, तो 6 का हम करेंगे स्क्वायर। 6 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 के दोनों अंकों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वो 18 उसने यहाँ पर लिखा है। उसी प्रक्रिया से हम करते हैं 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। और इनके सभी अंकों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर हमें कैसे पता, हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके सवाल बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, आप के लिए हमने कल एक वीडियो फुल कॉन्सेप्ट पे बनाया था, पूरे कॉन्सेप्ट पर बनाया था एक वीडियो। उसको आप इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर आप जाइए, वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। 100% आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर नंबर एनालॉजी का आपका 100% सवाल जो है बनने लगेगा। और आपको पता चल जाएगा कि कब हमें स्क्वायर करना है, कब माइनस करना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है। उसमें फुल डेडिकेशन के साथ हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक है, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपका कभी भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।